Hey there, this is Shandipan here again and welcome to another new video. हमारे जो माताजी पिताजी होते हैं वो कभी भी ये नहीं कहते कि पढ़ाई मत करो, और अगर आप बहुत ज़्यादा भी पढ़ रहे हो तब भी नहीं कहेगा कि इतना पढ़ाई क्यों कर रहा है भाई, तो ये नहीं कहेगा। तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर आज मैं आपको 7 पॉइंट मैं यहाँ पे कहूँगा जिससे मैं आपको ये कोशिश करूँगा ये समझाने के लिए, क्योंकि आज के डेट पे हम लोग जानते हैं कि पढ़ाई इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, और इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि ये जो चीज़ है ये क्यों है। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा ताकि अगर एक भी पॉइंट आपको लगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, तो देन यू कैन गेट दैट हेल्प। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स, लाइफ डिमांड्स मोर देन ग्रेड्स। हमारे जो ज़िंदगी है ना, हम लोग उसको ग्रेड्स में बंधे दिए हैं। अब ऐसा है जैसे कि जो 90% जिन लोगों को मिलता है वो लोग एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बना लेते हैं स्कूल में या कॉलेज में। जो एकदम वीक स्टूडेंट्स होते हैं उसका एक ग्रुप होता है, जो मीडियम जगह में होता है वो शायद जो अच्छे मार्क्स मिल रहा है जिसको उसके पीछे पीछे घूमता है, या वो शायद अपने ही कुछ एक दो दोस्त के साथ मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ग्रेड्स तो बन जाएंगे पर लाइफ में आप देखेंगे कि बहुत सारे जन हैं जो ग्रेड्स से नहीं बनते। एक एग्जाम्पल आपको दूं, एक व्यक्ति को देखिए, जो व्यक्ति जिसको जो टॉप किया है क्लास 12 में या क्लास 10 में किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में, वो भी है कहाँ। इसका मतलब क्या ये है कि जो टॉप नहीं किया है उसका जीवन व्यर्थ है? एकदम नहीं, क्योंकि लाइफ इज़ अ मैराथन, और लाइफ इज़ अ मैराथन। और यहाँ पे आप एक एक पड़ाव को आप अलग अलग जगह में, आपको अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से आपको पेस अप या पेस डाउन करना है। किसी जगह में आपको धीरे चलना है, किसी जगह में आपको जल्दी जाना है। ये जो है इस चीज़ को आपको बना के रखना है। इमोशनल इंटेलिजेंस नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन बुक इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? जैसे कि कॉमन सेंस, कहाँ पे आपको बात करना है और कहाँ पे आपको चुप रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना। बुक नॉलेज, आपके पास किताब है, मेरे पास भी किताब है, आपके पास गूगल है, मेरे पास भी गूगल है, आपके पास चैट जीपीटी है, मेरे पास चैट जीपीटी है, पर उसको कहने का जरिया, उसको बोलने का जो इंटोनेशंस, क्रिएटिविटी, ये अलग होता है। शायद एक ही स्क्रिप्ट दो अलग अलग व्यक्ति उसको पढ़ के सुना रहे हैं, क्रिएटिविटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लिखा तो एक ही सेम चीज़ है, तो उसको पोर्ट्रे करने का जरिया वो अलग होता है। और इसीलिए यहाँ पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, कहाँ पे क्या कहना है, आपको कहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होना है, कहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव होना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी कारण के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एकदम हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में जब सेल्स होता है, कोई सेल्स का पिचिंग हो रहा है ना, तो आप देखेंगे कोई एक व्यक्ति है जो सेल्स का पिचिंग क्या कर रहा है, वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम को समझा के उसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा है कस्टमर के साथ। और एक व्यक्ति है जो सिर्फ सैलिएंट फीचर्स कह रहा है एक प्रोडक्ट का। तो कोई यहाँ पे आपका सैलिएंट फीचर्स जो है उसको वो सुनने का नहीं है, क्योंकि वो तो उसको मिल जाएगा किसी भी जगह में। पर जो सेकेंड चीज़ है कि मैं अगर कोरिलेट करूँ एक प्रॉब्लम, मैं एक प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्यूशन ला रहा हूँ, सो आई हैव टू स्टेट द प्रॉब्लम। अगर है नहीं कोई प्रॉब्लम तो मुझको प्रॉब्लम बनाना है। तो ये भी चीज़ है, ये क्रिएटिविटी है। नाउ नंबर 3, पैशन ड्राइव्स रियल सक्सेस। अब मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्यों आप लोग तैयार कर रहे हैं? अब कोई कहेगा कि मैं स्टेबल जॉब चाहता हूँ, कोई कहेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मुझको एक प्रेस्टीज देंगे, एक सक्सेस का जरिया होगा, वो मुझको लोग मुझको मानेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, ये सब चीज़ें। क्योंकि पैसा तो सब लोगों को मिलता है, पर बहुत लोगों को वो सब मिल के भी आफ्टर दैट दे थिंक ये सब तो व्यर्थ है, क्या ही है मेरा ज़िंदगी। ये क्यों होता है? क्योंकि हम जब गवर्नमेंट जॉब हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं ना, उसका जब जर्नी में है, जब तक हम लोगों को वो नहीं मिल रहा है, वो क्रेज़ रहता है, और हम लोग जब उसको मिल जाता है हम लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। तब हम लोगों का जो प्रायोरिटीज़ है कुछ अलग हो जाता है। मेरा ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है,
मेरा सैलरी क्यों नहीं बढ़ रहा है, बाइपार्टाइट क्यों नहीं हो रहा है, पे कमीशंस क्यों नहीं हो रहा है, डीए क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हो गए। हम लोग ये नहीं तब सोचते कि हम लोगों को इतना मेहनत करके उस चीज़ को मिला है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको मैं कहूँगा कि पैशन, अगर आपका पैशन नहीं रहे किसी चीज़ के ऊपर, आपको वो काम अच्छा नहीं रहेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू। इसलिए आपको अगर एक जो काम है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसको आप लेके बैठिए, एक बुक लेके बैठिए। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, आप कैसे वो टाइम आपको बीत जाएगा आप समझेंगे नहीं। ये होता है, फेसबुक में रील्स आप कर रहे, उसको स्क्रॉल कर रहे, कैसे टाइम बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये वीडियोस देख रहे, कैसे वो टाइम चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, पर आपको अच्छा लगेगा। तो जो चीज़ आपको अच्छा लगता है उसमें आपको टाइम कैसे वो ख़त्म हो जाता है आप समझ में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 4, नो टेक्स्ट बुक टीचर्स लाइफ स्किल्स। टेक्स्ट बुक में क्या होता है, टेक्स्ट बुक में आपको किताबों में शायद कोई पॉजिटिव माइंडसेट को के बारे में कहेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। मेरे वीडियोस में भी आप अगर देखेंगे पॉजिटिविटी का कुछ ज्ञान आपको रहेंगे। पर लाइफ में जो लाइफ स्किल्स होता है, लाइफ स्किल्स मतलब जो आपके जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंसेस से, खुद का एक्सपीरियंस से जो आप सीखते हैं ना, वो कोई आपको नहीं सिखा पाएगा। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आपको किसी कठिन डेस्टिनेशन में आपको मिला है कोई पोस्टिंग, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप वहाँ पे कुछ नया सीख रहे हो, आप लाइफ के साथ कुछ अलग कर रहे हो। आप एक कंफर्ट जोन में थे, उस कंफर्ट जोन से आप हटे एंड यू आर एंजॉइंग, उस चीज़ को आप एंजॉय कर सकते हो। अगर मैं कहूँगा हाँ इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि वहाँ पे आपको शायद आपको खुद ही झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, आपको खुद ही कुक करना पड़ रहा है, आपको खुद ही वो ऑफिस जाके उसके बाद सारा दिन का काम के बाद अच्छा नहीं लगता है। ये हम लोग भी एक टाइम पे हम लोगों को भी लगता था, बिकॉज आपको खाना तो पड़ेगा ही एंड यू हैव टू कुक फॉर दैट, ठीक है। तो ये चीज़ होते हैं, पर यू हैव टू स्ट्रगल एवरी डे, और वही स्ट्रगल आपको बहुत स्ट्रांग बना देगा। कंफर्ट जोन में क्या होता है कि आपके पास सब कुछ है अवेलेबल, और आप बाहर निकले फूड अवेलेबल, आप एक फ़ोन किए फूड अवेलेबल, जोमेटो में या स्विगी में आपने ऑर्डर कर दिया, फूड इज़ अवेलेबल, पर आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। जब आपको कष्ट करना पड़ेगा तब उसमें एक अलग सा एक चैलेंज होता है, और इसी से आपका जो कहते हैं कि आपका लाइफ स्किल बढ़ेगा, और यही आपको बाद में जाके किसी एक टफ सिचुएशन में यू विल बी द बेटर वन। ये इंपॉर्टेंट। नंबर 5, हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ ड्रॉप आउट लेजेंड्स। अब ड्रॉप आउट क्या है, देखिए मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप कॉलेज छोड़ छाड़ के कुछ कीजिए, क्योंकि इंडिया में, मैं बाहर के जगह में नहीं कहूँगा, पर इंडिया में क्या है कि मैंने देखा कि एक ग्रेजुएशन का जो डिग्री होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी आप जॉब लैंड करने जाओ, आप लोन्स उठाने जाओ, कुछ भी करने के लिए आपको ये एक ग्रेजुएशन डिग्री तो चाहिए। किसमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ मार्क्स जो सब इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इम्पोर्टेंट है नहीं। अब मान लो कि जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं अलग अलग क्षेत्र में, उन लोगों ने बहुत शायद अच्छे किए। बॉलीवुड सुपरस्टार्स को ले लीजिए, एथलीट्स को ले लीजिए, क्रिकेटर्स को ले लीजिए, हमारे इंडिया में फुटबॉलर्स को ले लीजिए, दे हैव एक्सेल, बट स्टडीज़ में इतना क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टडीज़ इंपॉर्टेंट होता नहीं है। जो कुक होते हैं बहुत अच्छे, क्या वो लोग शायद बहुत अच्छे स्टडीज़ में होते हैं? ऐसा नहीं है, कैन बी, बट उनका जो पैशन है वो कुकिंग पे है, इसीलिए उस चीज़ को वो बहुत पसंद करता है, वो लव करता है, और इसीलिए उस चीज़ को वो करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप देखेंगे कि जो भी है, अब एप्पल का जो स्टीव जॉब्स उनको ही कह लीजिए, मार्क जकरबर्ग को कह लीजिए, मतलब यू कैन टेक दोज एग्जाम्पल्स। पर हमारे इंडिया में मैं कहूँगा आप सचिन तेंदुलकर की देख लीजिए, ही हैज़ नॉट बीन दैट ग्रेट, बट वो इस एक जगह में इतना ग्रेट हुआ कि उसको कोई अभी छू नहीं पाते। सो ये इंपॉर्टेंट होता है, जो भी कर रहे हो उसमें आप सबसे बेहतर बनो, ठीक है। मेंटल हेल्थ, नंबर 6, मेंटल हेल्थ ओवर द मार्कशीट्स। अब देखो ये क्या है, बहुत जगह में क्या होता है कि आप अपने साथ कंपटीशन नहीं करते हो, आप दूसरे को देखते हो, और जब आप दूसरे को देखते हो ना आप सैड होता हो। एग्जाम्पल दूँ, आपको 90 आउट ऑफ 100 मिला। अब सोचिए कि आप फर्स्ट हुए हो क्लास में, ठीक है, यू आर हैप्पी। 3 सेक्शन है सपोज, तो बाकी जो 2 सेक्शन में उसमें भी आपने टॉप नहीं किया है, और एक सेक्शन में शायद एक व्यक्ति है जिसको 91 मिला है आउट ऑफ 100।
अब आप दुखी हो गए हो, ये होता है। सेम सेम चीज़ आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रोंज मेडलिस्ट, ये 3 टाइप ऑफ मेडलिस्ट होते हैं। अब जो ब्रोंज मेडलिस्ट है वो तो जीत रहा है थर्ड प्राइज, जो क्योंकि थर्ड और फोर्थ में उसका जो है लड़ाई हो रहा है या कंपटीशन हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड में जो सेकंड बन रहा है वो हार रहा है किसी से, और इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगता है कि सिल्वर मेडल, दो ब्रोंज मेडल उससे भी नीचे है, इट इज़ उससे भी नीचे है, पर फिर भी वो जो सिल्वर मेडल है ना वो हार के उसको मिल रहा है, इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगता है। वो ये नहीं सोचता है कि मुझे सिल्वर मिला है, उसको ये लगता है कि मैं गोल्ड हार गया हूँ। तो इस कारण के लिए जो है ना कि थोड़ा सा सैड या डिप्रेस हो जाते हैं। ये सेम चीज़ हमारे यहाँ पे भी, मैं आपको ये एग्जाम्पल दिया कि अगर आपसे कोई 1 मार्क्स थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए तो वो आपका प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए वहाँ पे हम लोग का ये मेंटल हेल्थ होना चाहिए कि मुझको पिछले बार कितना मिला था। अगर देखते हैं हाँ मुझको 95 मिला था, इस बार मुझको 90 मिला है, देन दैट इज़ बैड। ठीक है, चलो मैं आई कैन इम्प्रूव द नेक्स्ट टाइम। बट अगर आपको ये ऐसा हुआ है कि आपको 85 मिला था, अब इस टाइम आपको 90 मिला है, देन यू शुड बी हैप्पी। सो अपने आप के साथ कंपटीशन में रहो। ग्रेट। नंबर 7, कैरेक्टर बिल्ड्स डेस्टिनी। जैसे कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही जो टफ सिचुएशंस होते हैं ना वहाँ पे आपके बुक नॉलेज काम पे नहीं होता है। कैरेक्टर मतलब आपके अंदर क्या है, पेशेंस। बहुत सारे चीज़ जो है जो ये टेस्ट नहीं होता है किसी एक एग्ज़ाम में, आपके पेशेंस को टेस्ट नहीं किया जाता है, आपके रेजिलियंस को टेस्ट नहीं किया जाता है। रेजिलियंस मतलब कि आप गिरे पर उसके बाद फिर से आप उठे और उसके बाद फिर से आपने कोशिश किया, आपके डिटर्मिनेशन। ये सब चीज़ें जो है ना ये बुक में, पॉजिटिव वीडियोस में, मोटिवेशनल वीडियोस में बहुत अच्छा लगता है, पर असली लाइफ में जब आप एक स्ट्रगल में जाते हो उस टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत आपको हेल्प करता है। उस टाइम पे वीडियोस भी, ऐसे हमारे वीडियोस भी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि हम लोग उस कठिनाई से जाते हैं और अब जब वो कठिनाई देखेंगे यू विल बी फेसिंग दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, द रियल टेस्ट उस जगह में आपका रहेगा। तो मैं आप लोगों को सभी को कहूँगा कि अगर आपको स्टार्टअप्स में काम करना है, डू। अगर आपको बिजनेस करना है फिर भी आप एक जॉब कीजिए, क्योंकि आप जॉब करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉय कैसे सोचता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक पैशन को पीछे भागना है पर यू आर नॉट रियली नोइंग दैट कि उसमें प्रॉफिटेबल है या नहीं है, देन सी कि नहीं उसको पैशन में रखना कि अलग सा हॉबी रखना है या मुझको उसी चीज़ में रहना है। बिकॉज बुक्स, अगर सपोज कि मुझे अगर ऑथर बनना है, अब मैं फुल टाइम ऑथर बन सकता हूँ या पार्ट टाइम ऑथर बन सकता हूँ, मैं अलग से एक बुक लिख सकता हूँ। अगर मुझको फुल टाइम उस चीज़ को करना है तो उसमें पूरा मेरा एनर्जी चाहिए, और डेफिनेटली ये सब जो चीज़ें होते हैं इसमें आप अच्छे हो या नहीं इसको समझने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। सो उसके लिए भी आप टाइम दीजिए। सो यू हैव गॉट एवरीथिंग। आपका एज है देन डू दैट, आपका पैशन है देन गो फॉर इट। करना है, टेक दैट एक्शन एट दैट वेरी मोमेंट। अगर आपको करना है और नहीं करना है, इट्स ओके, जस्ट छोड़ दीजिए। तो शायद मैं आप लोगों को ये समझा पाया कि स्टडीज़ जो है वो एक पार्ट होता है लाइफ का, वो एवरीथिंग नहीं होता है। हाँ, पास फेल दैट इज़ डिफरेंट, पर लाइफ इज़ अ मैराथन, और वहाँ पे आपका कब नंबर आएगा, आप कब उस जगह में जाएंगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, वो हमको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, पर आप जब कर रहे हो कुछ काम उसको पता है कि हाँ वो आप कब पहुँचेंगे। सो दैट्स ऑल ऑफ द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।